बिहार में चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू, जिसे हम सब एसआईआर के नाम से जानते हैं, जिसमें सही वोटर की तलाश का दावा चुनाव आयोग कर रहा है, इसमें सरकार और विरोधी अपने अपने दावे कर रहे हैं। आज एनडीटीवी इंडिया दावों का फैक्ट चेक करने का आपको बताएगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। ना इधर ना उधर, डायरेक्ट हिट। इतने दिन से हम सबको सुन रहे हैं, लेकिन यह तय नहीं हो पा रहा है कि एसआईआर के विरोध और समर्थन में किए जा रहे दावों में कौन सही है, कौन गलत है। एसआईआर की टाइमिंग पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो सच्चे हैं या झूठे हैं। एसआईआर में गरीब, कमजोर, अल्पसंख्यक के नाम कट जाने के दावे में कितना दम है। एसआईआर की प्रक्रिया में फॉर्म भरने में धांधली के दावे में कितनी सच्चाई है। एसआईआर में फॉर्म भरने के बाद रिसीप्ट न मिलने की बात में कितना सच है। चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने के दावे की सच्चाई क्या है। बिहार का कमजोर और पिछड़ा आदमी कम समय में कागज कैसे बनवाएगा। गरीब अनपढ़ आदमी रोटी कमाए या एसआईआर की लिस्ट में नाम चढ़ाने के लिए कागज खोजे। और सबसे बड़ा तर्क ये कि सही वोटर का नाम लिस्ट से आउट हो गया तो जिम्मेदारी कौन लेगा। इन सब सवालों का जवाब आज हम आपको देंगे। इसे संभाल कर रखिएगा, क्योंकि एक एक करके एसआईआर देश के हर प्रदेश में पहुंचेगा, ऐसा लगातार कहा जा रहा है। जातीय आधारित गणना जब हम लोगों ने कराया था तो 9 से 10 महीने लगे थे, सिर्फ 1 महीना ही दिया गया था। तेजस्वी यादव सर के पक्ष में हैं, लेकिन कम समय में जल्दी जल्दी हो रही प्रक्रिया के खिलाफ है। लिस्ट में नाम लिखवाने के लिए केवल 11 सबूतों की शर्त के खिलाफ है। उन्हें लगता है कि इस चक्कर में लाखों बिहारियों के नाम वोटर लिस्ट से कट जाएंगे। जातीय आधारित गणना जब हम लोगों ने कराया था तो 9 से 10 महीने लगे थे बिना डॉक्यूमेंट के। 9 से 10 महीने, और उन 9 से 10 महीने में बीजेपी के ही लोग कहते थे कि हमारे पास नहीं आया, हमारे पास नहीं आया। तो 25 दिन में कहां से 8 करोड़ लोगों के पास चले गए होंगे महोदय? ये तो प्रश्न तो खुलता ही है कि 2003 में भी जो मतदाता गहन पुनरीक्षण हुआ था उसमें भी जैसे इस बार किया गया है, जो हाउस लिस्टिंग का 1 महीना ही समय दिया गया था। हम डेट बता सकते हैं कि 15 जुलाई 2003 से 14 अगस्त 2003 यही घर शुमारी की तिथि थी। सिर्फ 1 महीना ही दिया गया था। और आप अभी अपने सरकार की बात कर रहे थे। हम सभी लोगों ने मिलके जाति आधारित गणना कराई थी, हम सब लोगों ने कराई थी और अब सब लोगों ने तय किया था। लेकिन शायद आप भूल गए कि उसमें जो काम अभी इलेक्शन कमीशन ने 1 महीने में किया है, उसके लिए हम लोगों ने, और आप भी शामिल थे, कि सिर्फ 15 दिन में बिहार में हम लोगों ने घर शुमारी करा दी। ये हम ही लोगों ने कराया है महोदय, ये हम ही लोगों ने कराया है। हम डेट बता सकते हैं, 7 जनवरी 2023 से 21 जनवरी 2023 तक 20-25 साल। कितने समय में होना चाहिए, इसकी टाइमिंग पर तेजस्वी यादव ने कहा कि जातीय जनगणना में 10 महीने लगे थे और सर 25 दिन में कैसे हो सकता है। संसदीय कार्य मंत्री ने उन्हें करेक्ट किया और कहा कि 2003 में जब आखिरी बार एसआईआर हुआ था तो 15 जुलाई 2003 से 14 अगस्त 2003 के बीच 1 महीने में ही घर शुमारी हुई थी। बिहार में जातीय जनगणना का आंकड़ा 7 जनवरी 2023 से 21 जनवरी 2023 तक 15 दिन में घर शुमारी करके इकट्ठा किया गया था। इसी काम के लिए इलेक्शन कमीशन ने 1 महीने का वक्त लिया है। तेजस्वी यादव ने लिस्ट में नाम चढ़ाने के लिए केवल 11 कागज की मजबूरी का विरोध किया। लिस्ट से बड़ी संख्या में नाम कटने की आशंका जताई। इसका जवाब भी आज बिहार विधानसभा में मिला है। तो दस्तावेज जो मांगे जा रहे हैं 11 दस्तावेज, वो गरीब के पास है ही नहीं। और कई ऐसे दस्तावेज है महोदय कि आधार कार्ड देकर के वो दस्तावेज बनते हैं, लेकिन आधार कार्ड ये मांग नहीं रहा मान इलेक्शन कमीशन। तो ये बड़ा सवाल जो है महोदय होता है
और हम चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी आश्वासन दे कि एक भी बिहारी का वोटर लिस्ट से नाम जो है नहीं कटने देंगे। जो नियम के तहत आते हैं, चाहे किसी जात धर्म के हैं, उसी पर तो कार्रवाई हो रही है महोदय। इसलिए अभी समय है और आपको पता होना चाहिए कि लगभग 98% मतदाताओं का हिसाब हो चुका है। 90%, 95% ने तो फिर से आवेदन डाल दिया। महोदय, ये लोग अपना अपना एप्लीकेशन डाल रहे हैं, अब बाकी पता नहीं किसको कह रहे हैं कि ये बंद कराओ बंद कराओ। उधर बंद कराओ, इधर सब अपना रिन्यूअल करा लिए। ये देखिए महोदय, सब लोगों ने अपना डाल दिया। इसलिए हम कहेंगे महोदय कि बहुत पारदर्शी तरीके से हो रहा है। जातीय आधारित गणना जब हम लोगों ने कराया महोदय होता है, खास तौर पे सरकार का दावा है कि गलत बचेगा नहीं, सही कटेगा नहीं। जिसका कट जाए उसका नाम सही कराने का वक्त भी होगा। लेकिन यही बात जब दिल्ली पहुंची तो वहां पर संसद में तमाम हंगामे के बावजूद आज भी सर पर चर्चा नहीं हुई। बाहर निकले सांसदों ने इस पर क्या कहा, आइए सुन लेते हैं। देखिए, हम बार बार सदन में नोटिस डाल रहे हैं किस चीज़ का, कि एसआईआर पे चर्चा हो। जहां 40-45 लाख वोटर्स बिहार के वोटर्स लिस्ट से निकाले गए हैं, हम कह रहे हैं कि जिस तरह का कागज मांगा जा रहा है वो सिटीजनशिप पे बात आ रही है, और चुनाव आयोग सिटीजनशिप पे सवाल नहीं कर सकती। उनका जुरिस्डिक्शन नहीं है। ये होम मिनिस्ट्री कर सकती है एनआरसी के माध्यम से। तो चुनाव आयोग क्यों बर्थ सर्टिफिकेट्स मांग रहे हैं? ये सरासर लोकतंत्र के खिलाफ है। अगर किसी की मौत हो गई है और उसका नाम वोटर्स लिस्ट में, आप जरूर निकालिए। लेकिन आप लोग का बिहार में दखल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद बिहार के मुद्दे को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, बिहार ये देश में कहीं भी हो, अगर लोकतंत्र की इस तरह से हत्या होगी हम तो बोलेंगे। और ये तय है कि बिहार के बाद ये बंगाल में करेंगे और आसाम में करेंगे, केरला करेंगे। विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, संसद चलने नहीं दे रहे हैं, तो इसमें संसद का क्या करना है, इसमें सरकार का क्या करना है? चुनाव आयोग ने एक सिद्धांत लिया और जो लिया वो कानून के मुताबिक लिया। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में तो सुनवाई है, इन लोगों का बात सुना जाएगा। तो संसद को क्यों चलने नहीं दे रहे हैं? क्या आप लोग चाहते हैं आपका पड़ोसी जो गुजर गए आज से 10 साल पहले, उसका नाम वोटर लिस्ट में रह जाए और वोट के दिन दूसरा लोग अगर वोट डाले? आप चाहते हैं जो रोहिंग्या का नाम, बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों का नाम वोटर लिस्ट में रह जाए और उसका ऊपर में चुनाव हो जाए? तो ये कोई समाज ग्रहण नहीं करेंगे। पूरी देश का गरीबों का वोट हटाने के लिए बीजेपी का साजिश है। इसमें इलेक्शन कमीशन बीजेपी का एजेंट बन के काम कर रही है। ये आज बिहार में हो सकता है, कल तमिलनाडु में आएगा। गरीबों के लिए वोट काटने के लिए ये अंग्रेजियों का माइंडसेट वाला सरकार ने गरीबों का वोट काटने के लिए अभी 50 लाख वोट काट दिया रातों रात में। इसके खिलाफ तो आज बिहार में आग लग सकती है, कल तो तमिलनाडु में आ सकती है ना। तो कि रिवीजन होना चाहिए कभी भी कि बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए? अब लोग कह रहे हैं कि तो पिछला लोकसभा चुनाव हुआ इसी आधार पे, तो ये हुआ वो भी फर्जी। अरे चुनाव तो देश में चलते ही रहता है, लेकिन रिवीजन का भी एक्सरसाइज भी तो साथ साथ चलेगा कि नहीं चलेगा? 18 साल से ऊपर वाले का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, इसके माने भारत का नागरिक नहीं है। ये मामला केवल चुनाव तक नहीं है, ये दूसरी तरफ से एनसीआर लागू करना, और जिस व्यक्ति को गवर्नमेंट पसंद नहीं कर रही है, मान लो कोई कलेक्टर पसंद नहीं कर रहा है आपको, और आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं कहेगा कि तो विदेशी है, ये यहाँ के है ही नहीं। समस्या बहुत केवल चुनाव तक सीमित नहीं है, ये समस्या तो इसको देश को तोड़ने वाली है। सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि चर्चा कर लीजिए, एक बार नहीं, पीठ से भी कहा गया है और गृह मंत्री भी कह चुके हैं, सदन नेता भी कह चुके हैं कि हम चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन हल्ला करने से काम नहीं चलेगा। ये दिखावा है। आप जमीन पर जाएंगे, बिहार में जो वोट कटा है तो साफ है कि जो लोग डेथ कर गए हैं वैसे लोग 10,000 है, जो 2 जगह नाम है, 3 जगह नाम है, वैसे लोगों का नाम कटा है। ऐसा थोड़े है कि जो कह रहे हैं, कोई से पूछकर देखिए कि आपका नाम
वोटर लिस्ट में नहीं है, ऐसे लोगों को खोजना चाहिए। ऐसे लोग को दे दो को 2-4 हजार खोज के, तब ना हम जाने, बोलने से क्या होगा। चर्चा करने के लिए जिस सदन में भेजते हैं, उस सदन को हमने चर्चा करने का प्लेटफॉर्म के बजाय अपनी व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति का प्लेटफॉर्म ऐसा बनाने की लोग कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए इससे ज्यादा कुछ भी दुर्भाग्यपूर्ण नहीं हो सकता। माननीय नेता प्रतिपक्ष खड़े होकर बोल रहे हैं, पहले कम से कम आधे घंटे मेरी तरफ मेरे सामने चीख रहे थे। उनको अवसर दिया, नहीं दिया। क्या चला रहे हैं माननीय अध्यक्ष साहब? उन्होंने कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी एक्ट चला रहे हैं बिल। तो अब आपकी प्राथमिकता क्या है, आपकी प्रायोरिटी क्या है, ये आप निर्णित करें। बिहार SIR या कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी एक्ट? तो ये तो आप इनवाइट कर रहे हो, ये तो आप आमंत्रण दे रहे हो कि हाउस न चले किसी तरह से, क्योंकि हम अपनी जिद पे अटके हैं। क्रेडिट हम नीतीश जी को देने के लिए तैयार हैं। तो सर से किस बात का डर? विपक्ष ने दरअसल सबसे ज्यादा सवाल टाइमिंग पर उठाए। कहा गया कि इतनी जल्दी क्या है, कम समय में होगा तो खानापूरी होगी और धांधली भी। लेकिन बिहार सरकार ने, मंत्री ने जो ऑन रिकॉर्ड आज कहा, उससे एक नया सच सामने आता है। 2003 में जब आखिरी बार SIR हुआ तो भी 1 महीने का वक्त लगा था, और 2025 में अब जब हो रहा है तब भी 1 महीने का ही वक्त मिला है। बिहार में जातीय जनगणना के दौरान तेजस्वी की सरकार ने 15 दिन में घर घर जाकर आंकड़ा इकट्ठा करने का काम कर लिया था, जबकि इसी काम के लिए चुनाव आयोग 1 महीने का अब समय दे रहा है। अब सवाल उठता है कि जब 2003 और 2025 में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू का समय एक है, तो फिर अब इतना हंगामा क्यों है? इसका जवाब खोजने के लिए हमने एक मिनी रिसर्च किया है, आप भी उसको जरा ध्यान से देखिए। आपकी टीवी स्क्रीन पर बिहार की पूर्व CM राबड़ी देवी हैं। SIR के विरोध में काला कपड़ा पहने हुए हैं। इनके बेटे और बिहार के पूर्व डिप्टी CM तेजस्वी यादव SIR विरोध का मुख्य चेहरा है। जब 2003 में सर की कार्रवाई हुई तो बिहार की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी। 2005 में जब चुनाव हुए तो RJD चुनाव हार गई। इसके बाद ज्यादातर वक्त नीतीश कुमार ही बिहार के CM हैं। तो क्या SIR के विरोध की वजह ये डर है? इस आशंका के पीछे कुछ आंकड़े भी हैं, जिन्हें हम आपको विस्तार से समझाते हैं। चुनाव आयोग ने 24 तारीख को बताया कि बिहार की मतदाता सूची से 61.1 लाख मतदाताओं का नाम कटेगा, जिसमें से 21.6 लाख मतदाता ऐसे हैं जो मर चुके हैं। 31.5 लाख वोटर स्थायी तौर पर बिहार से बाहर चले गए हैं। 7 लाख मतदाता ऐसे हैं जो 2 जगह रजिस्टर्ड थे, और 1 लाख मतदाता अपने घर या बाहर कहीं नहीं मिल सके हैं। अब अगर इन 61,01,000 वोटर्स को बिहार की 243 विधानसभा सीट में औसतन बांट दें तो प्रति असेंबली 25,144 वोटर की कमी हो जाएगी। अब हम आपको कुछ और आंकड़े दिखाते हैं। एक तरफ हर विधानसभा में औसतन 25,144 वोटर कम हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव में 11 सीट ऐसी हैं जहां हार जीत का अंतर 1,000 वोट से कम है। 35 सीट ऐसी जहां हार जीत का अंतर 3,000 वोट से कम। 52 सीट ऐसी जहां हार जीत का अंतर 5,000 वोट से कम। 52 सीट में से 27 ऐसी सीटें हैं जहां 2020 के चुनाव में महागठबंधन 5,000 से कम वोट से हार गया था। 3,000 से कम हार जीत वाली कुल सीटों में 18 सीट ऐसी हैं
जहां गठबंधन की हार हुई। 1000 से कम हार जीत वाली 11 सीट में से 6 सीटों पर महागठबंधन की हार हुई। तो क्या चुनावी हार जीत की यही आंकड़े एसआईआर के विरोध की वजह है? क्योंकि चुनाव आयोग बीते 1 महीने के भीतर करीब 98% वोटर्स की कागजी कार्रवाई को पूरी कर चुका है और वैसे भी मतदाताओं के पास भूल चूक सुधार के लिए भी 1 महीने से भी ज़्यादा का वक्त उन्हें और मिलेगा। मैं अश्विनी कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। सर, डर और हार, इन 3 मिलते जुलते शब्दों का एक और ताज़ा अपडेट वो ये है कि कल हमने आपको जेडीयू के सांसद गिरधारी यादव का एक बयान सुनवाया था, जो अपनी पार्टी से थोड़ा खफा थे एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर जो रुख उसने अपनाया है। आज गिरधारी यादव को पार्टी ने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन को इसी पर तो बोले कि प्रैक्टिकल अध्ययन नहीं है वहाँ का, बिहार का। अभी बाढ़ का समय है, लोग खाने का सामान तो मचान बना के रख रहा है, वो कहाँ से कागज इनको दे पाएगा? जो लोग दूसरे राज्यों में मजदूर काम कर रहे हैं वो कैसे आएगा? कैसे वो दस्तखत करेगा? फोटो लगाना है, दस्तखत करना है, कितनी समस्या उनके साथ है। इनको हम कह रहे हैं, जो बात ये इतनी आसानी से कह रहे हैं कि वो कर लेगा, वो हो नहीं सकता है। ये कोई अकस्मात जो है 1 महीना के अंदर बिहार का जो जनता है, वो केरल का जनता नहीं है कि 95% उसका रेशियो पढ़े लिखा। यहाँ कितना लोग पढ़ा लिखा है हम लोग भी जानते हैं। वो क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, नहीं जानते। लेकिन पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड यही है कि जो एसआईआर चल रहा है वो एकदम सही है। इस देश के संविधान में लिखा हुआ है कि जो इस देश का नागरिक है वही इस देश का मतदाता हो सकता है। अब चुनाव आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि एक परिवार में 5 लोग सदस्य वोटर हो सकते हैं, कोई कहीं रह सकते हैं। परिवार का कोई भी व्यक्ति किसी का भी डॉक्यूमेंट उसके हस्ताक्षर प्राप्त करके उसको अपलोड कर सकता है। तो इलेक्शन कमीशन तो यही कह रहा है ना कि भाई जो नागरिक हैं वो अपना नागरिकता का प्रमाण पत्र दीजिए कि हम इस देश के नागरिक हैं। इसमें बुराई क्या है? अब गिरधारी यादव जी को अभी असेंबली का चुनाव होने वाला है ना, तो बहुत लोगों को होता है कि परिवार का कुछ और लोग भी इधर उधर। हमारी पार्टी का तो साफ स्टैंड है कि परिवार के लोगों को हम प्रोत्साहित नहीं करते हैं, परिवारवाद को प्रोत्साहित नहीं कर सकते। तो और भी कहीं ट्राई कर रहे होंगे, हमको नहीं मालूम है कि क्या है उनके मन में क्या है। लेकिन ऑफिशियल स्टैंड ये है कि एसआईआर सही है।